पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज के दिन इंतहाई कड़ा साबित हुआ। 5 अगस्त के एहतजाज से पहले हस्ब तवक्को इंसदाद दहशतगर्दी फैसलाबाद की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला सुनाया, जिसमें तहरीक इंसाफ के कई कलीदी रहनुमाओं समेत 196 मुल्ज़िमान को सजाएँ जो हैं वो सुनाई गईं। सजा पाने वालों में PTI के कई अहम तरीन नाम शामिल हैं, जिनमें कौमी असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब हैं, सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज साहब हैं, पार्लिमानी लीडर ज़रताज गुल साहिबा हैं और सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसल साहबजादा हामिद रज़ा हैं। इनमें से जो पहले 2 अफराद हैं, जो उमर अयूब साहब हुए और शिबली फराज साहब हुए, उनको हर मुकदमे में 10-10 साल की जो है सज़ा मिली है, यानी कि 30 साल की मिलाकर। उसी तरह फिर अगर आप बात करें कंवल चौधरी की और ज़रताज गुल साहिबा की, इन दोनों को 2 मुकदमात में कुल मिलाकर जो है 10-10 साल की सज़ा मिली, यानी कि अगर मजमूई तौर पे देखा जाए तो 20 बरस की सज़ा। अच्छा, हसास इदारे पे हमले के मुकदमे में अदालत ने 185 में से 108 मुल्ज़िमान को जो है सज़ा सुनाई, जबकि 77 अफराद को जो है वो बरी कर दिया गया। दूसरा मुकदमा जो था वो थाना गुलाम महमूदाबाद में दर्ज था। इस मुकदमे में 60 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ सुनाई गई, जबकि अदालत ने 7 मुल्ज़िमान को बरी किया। 60 में से 58 मुल्ज़िमान को जो है 10-10 बरस की, जबकि बाकी 2 को जो है ज़रा सी कम सज़ाएँ सुनाई गई। तीसरा मुकदमा जो था वो थाना सिविल लाइन में दर्ज था, जिसमें अदालत ने 32 में से 28 मुल्ज़िमान को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई, जबकि 4 को जो है बरी कर दिया गया। तीनों मुकदमात में बरी होने वाले खुशकिस्मत अफराद में जो बड़े कलीदी नाम हमारे सामने आते हैं, उसमें साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहतरम फवाद चौधरी साहब हैं, नायब चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे ज़ैन कुरैशी और पार्टी के जो एक मकामी रहनुमा हैं ख्याल कास्ट्रो साहब, वो शामिल हैं। सज़ा पाने वालों में जो है राशिद शफीक और कमल चौधरी भी जो हैं, उनके नाम भी जो है वो आते हैं। और आज ही के दिन इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तहरीक इंसाफ के 50 सीनियर रहनुमाओं के जो है वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अच्छा, ये जो मुकदमा था इस्लामाबाद के कराची कंपनी थाने में दर्ज था। जिन रहनुमाओं के खिलाफ वारंट जारी हुए उनमें इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा समेत जो हैं तहरीक इंसाफ के बहुत सारे अहम तरीन नाम शामिल हैं, बशमूल शेख वकास अकरम साहब, हमाद अजहर साहब, चंदाना गुलजार साहिबा, शेर अफजल मरबत, साबिक़ सदर आरिफ अलवी साहब हैं, शिबली फराज हैं, फैसल जावेद हैं, सलमान अकरम राजा भी हैं, रऊफ़ हसन साहब हैं, मुराद सईद साहब हैं, असद कैसर हैं और आज़म स्वाति। यानी कि तहरीक इंसाफ और उसकी क़यादत को बिल्कुल जो है दीवार से लगाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि जो फैसले आ रहे हैं उससे जमहूरियत जो है वो तबाह हो जाएगी। बकौल गौहर साहब के कुछ लोग जो हैं इस निज़ाम को लपेटना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ साहब का कहना है कि जी हुकूमत 9 मई के मुकदमात के फैसलों का खैर मकदम करती है। वफाकी वज़ीर के बकौल 9 मई के हमले जो हैं बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत किए गए, जिनके नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, और ज़ाहिर उनका इशारा जो है इमरान खान की तरफ भी था, उनका नाम लिया उन्होंने। और आज ही के दिन बड़ी मुश्किलात के बाद जो है हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें अपनी कुल जमाती इजलास की महफिल सजाने में कामयाब हुई। मुस्तफा नवाज खोकर को ये इजलास अपने घर पर करना पड़ा, क्योंकि बकौल उनके इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने होटलों के दरवाजे उन पर बंद कर दिए थे। आज जो है कुल जमाती इजलास का पहला दिन था और ज़रा ये उम्मीद ज़ाहिर कर रहे हैं कि दूसरे दिन के इजलास के बाद हुकूमत मुखालिफ करारदाद ही नहीं सामने आएगी, बल्कि कोई मुश्तरका लाहे अमल भी लाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि पाकिस्तानी सियासत के हवाले से एक बड़ा हंगामा खेज दिन साबित हुआ। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ को जो है हुकूमत दीवार से लगाने में कामयाब नजर आ रही है। इस बात का कभी इम्कान है कि जी मौजूदा इक़दामात के बाद वो तहरीक इंसाफ को कोई बड़ा एहतजाज जो है वो ना करने दे, और इसके जवाब में जो है PTI क्या करती है ये एक सवाल है। लेकिन एहतजाज जो है वो मौसर हो या गैर मौसर, पाकिस्तानी सियासत में जारी जो कशमकश है वो रियासत के लिए नुकसानदेह है। मुल्क में एक न ख़त्म होने वाली सियासी महाजराई और अदम इस्तेकाम जो है हमारे अंदरूनी तज़ादात को बढ़ाने का बायस बन रहे हैं।